गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। हम अपनी पिछली क्लास में विशेषण का अध्ययन कर रहे थे। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उनको विशेषण कहते हैं। सफेद कुत्ता भौंकता है, बालक वीर है, 1 लीटर दूध खरीद लाना। उपयुक्त वाक्यों में सफेद, वीर, 1 लीटर क्रमशः कुत्ता, बालक और दूध की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द है। इसके अलावा हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ा था। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य और जिन शब्दों से उसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है। आगे हमने पढ़ा था विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसमें से हमने गुणवाचक विशेषण का अध्ययन कल कर लिया था। अब आगे हम परिमाणवाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: कुछ, थोड़ा आदि। मैं प्रतिदिन 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ। कुछ खाना खा लो। गेहूं और खाना इन दोनों को गिना नहीं, केवल मापा जा सकता है, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराए उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो चावल, 10 क्विंटल गेहूं। मतलब जिनसे अपने को निश्चित परिमाण का बोध हो, निश्चित मात्रा का बोध हो, तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और दूसरा भेद होता है इसका अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात हमको उनकी निश्चित संख्या या मात्रा का बोध इसके अंतर्गत नहीं होता। कुछ घी, थोड़ा दूध, थोड़ी सी चीनी, जरा सा मक्खन, कई लीटर दूध, थोड़ा सा अचार आदि अनिश्चित परिमाणवाचक का विशेषण के उदाहरण है। आगे संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: सब, प्रत्येक, 20वां, कम आदि, अर्थात जिनकी गणना की जा सके। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: 10 केले के पेड़ है या 10 केले पड़े हैं। तो यह अपने को निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो यह निश्चित परिमाण संख्यावाचक विशेषण है। यह इमारत दूसरी से चौगुनी बड़ी है, तो हम दोनों इमारतों की निश्चित मात्रा में उसकी तुलना कर रहे हैं, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वह कई लोग आए। तो यह कुछ और कई अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। थैंक यू।